हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट and follow me on my Instagram too if you guys really want to do. So let's start the reading. देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। अपने क्रश पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी व्यूअर्स के क्रश की क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, कैसा फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव पेंटिकल्स, इट्स अ रिस्पेक्ट। इस पर्सन का स्टार साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। सो आपके लिए तो गाइज़ ये जो भी पर्सन है आपके क्रश, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट है। वी हैव टैरो कार्ड, इट्स अ गाइडेंस। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है या तो आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर किसी ना किसी तरह से टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, यहाँ पे टैरो रीडिंग्स के थ्रू गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हो कि आपके ये जो क्रश हैं इनकी नज़र में आपकी वैल्यू क्या है या ये आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव एथॉस। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये जो आपके क्रश हैं ये आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, किसी तरह से कुछ लंबा सा नोट लिख के देना चाह रहे हैं ताकि वो आपको बता सकें कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं या आपकी नज़र में उनकी वैल्यू क्या है। यस या ऐसा लग रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा नोट लिख कर देना चाह रहे हैं जहाँ पे वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इंसान जो भी है वो अपने दिल और दिमाग में से बहुत ज़्यादा ना अपने दिल की सुनने के लिए इस टाइम मजबूर हो रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू मैरी विद यू। और कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आपके साथ एक प्योर कनेक्शन बनाएं। यस, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहोगे, दैट्स वाई। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कोई लॉ से रिगार्डिंग हो सकता है या लॉ से रेलिवेंट कोई यहाँ पे चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे एक होता है ना, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस कुछ करना, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बट ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। या वी हैव डेथ। दे रियली वांट टू चेंज देयर लाइफ विद यू गाइस। यस, ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ और उसके लिए उनको लग रहा है शायद किसी तरह का कोई लॉ बीच में हो सकता है या फिर किसी तरह से आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस भी ये कोई कनेक्शन बनाने के बारे में इस टाइम चाह रहे हैं। वी हैव बाउंड्रीज एंड देन वी हैव मैजिक। दे रियली फील कि आपने इन पे शायद किसी तरह से कोई मैजिक वगैरह कर दी है या फिर आप लोग कोई हीलिंग कर रहे हो जो इनको भेज रहे हो, या फिर किसी तरह से कोई कैंडल स्पेल हो सकता है, कोई कैंडल मैजिक हो सकता है जो इनको लगता है आप कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी ना किसी तरह से कुछ आप ऐसी कुछ भी मतलब करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना तो फिर भी आपके क्रश को लगता है कि आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से इन पर कोई स्पेल कर रहे हो या फिर आपने कोई स्पेल इन पर कर दिया है, क्योंकि ये अपनी लाइफ को आपके अलावा किसी के साथ जो है वो कंसिडर ही नहीं करना चाह रहे। बट यहाँ पे इनको लग रहा है बाउंड्री है, यहाँ फिर इनको फील होता है कि आप लोगों को रीच आउट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है बीच में, या फिर आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसके लिए बीच में ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हेल्थी बाउंड्री बनाई हुई है कि आप लोगों को ईजीली अप्रोच करना इस पर्सन के लिए जो आपके क्रश हैं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके लिए अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई। लेकिन ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये फील कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ बात भी अगर करना चाह रहे हैं ना ये, या फिर किसी ना किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज़ों के बारे में आपको कोई क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि जैसे ना आप लोगों के साथ बहुत ही बाउंड्री में रह के और रिस्पेक्टेड एक एनर्जी में रह के रिस्पेक्टफुली आप लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। पाइसेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, विर्गो एंड जेमिनी की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। देन वी हैव फेमिनिन। या ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड वी हैव क्लियरेंस। इनकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है
जो कि इनको लग रहा है ख़त्म कर देना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि वो ख़त्म करके आप लोगों के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन चल रही है या फिर कोई ऐसा कनेक्शन चल रहा है जहाँ पे इनको कोई चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही, या फिर कोई चीज़ें सर्व नहीं कर रही, या फिर किसी तरह से बहुत टेंशन बढ़ती जा रही है, तो मुझे लग रहा है फाइनली ये उस सारी चीज़ों को क्लियर करके आप लोगों के साथ जो है वो एक रिस्पेक्टेड वे में बात करना चाह रहे हैं। वी हैव पैशन, क्योंकि ये पैशनेट बहुत ज़्यादा है आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई इट्स इसलिए सेक्रेटेरियस एनर्जी। इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन है, या फिर आप लोगों से बात करने का पैशन है, या फिर आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ों की क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके क्रश हैं ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने इन पे क्या कोई ऐसा स्पेल कर दिया या कोई क्या जादू कर दिया आपने कि ये इंसान जो है वो आप लोगों के बारे में हर टाइम सोचते रहते हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि आपसे ही बात करते रहें, लेकिन आपसे बात करनी ही बड़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसे ही इजीली वो आपसे बात नहीं कर सकते। उनको बहुत ही हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपसे बात करते हुए, कैसा वर्ड्स यूज़ करना है, किस हद तक बात आपको मतलब वो कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा फॉर्मली बात करते हो, या फिर आप फॉर्मल बात करोगे इनसे। और अगर इनका कोई पास्ट है तो दे रियली वांट टू क्लियर द पास्ट, एंड वी हैव स्लोइंग डाउन। या ये बहुत ज़्यादा ना टाइम से ऐसा लग रहा है प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों की तरफ रीच आउट करने की, और हो सकता है स्टेप बाय स्टेप बहुत ही स्लो स्पीड में ये आप लोगों को अप्रोच करने की इस टाइम कोशिश करना चाह रहे हैं। यहाँ प्लानिंग चल रही है और एग्जीक्यूशन का सोच रहे हैं कि कब करें। वी हैव गोइंग विद द फ्लो, बट दे फील आप लोग जो हो वो गो विद द फ्लो जा रहे हो, आप किसी भी चीज़ के लिए स्टॉप नहीं हो रहे और ना ही आप किसी चीज़ के लिए रुकने वाले हो, लेकिन ये भी फ़्लो में चलते हुए मुझे लग रहा है आपसे बात करेंगे जहाँ पे इनको मौका मिल गया। वी हैव न्यू विजन, ये प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपने माइंड को चेंज करने की, अपनी थिंकिंग को चेंज करने की, क्योंकि इनकी लाइफ इस टाइम अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे स्टक है, तो ये चाह रहे हैं कि वहाँ से गो विद द फ्लो चलें, अपने माइंड को चेंज करें, अपनी इस स्टक एनर्जी से बाहर आएँ, क्योंकि इस पर्सन की डेफिनेटली ऐसा लग रहा है ये जो क्रश है वो न्यू आइडियाज़ कुछ सोच रहे हैं, न्यू अपनी लाइफ के गोल्स इनके बन रहे हैं जो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड वी हैव सप्रेशन, यस, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम किसी ना किसी प्रेशर में है जहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं। या तो स्ट्रेस हो सकता है किसी लाइफ में कुछ डार्कनेस का, या फिर कोई खुशी नहीं इनको नज़र आ रही अपनी लाइफ में, जहाँ से कोई लाइफ में एक एडवेंचर हो या फिर लाइफ में कुछ चीज़ें इंस्पायर करने वाली हों, वो नहीं है इनकी लाइफ में, बट ये टेंशन में है, उस टेंशन से निकलना चाहते हैं ये, उस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आपके क्रश जो हैं वो अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, और बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है इनकी लाइफ को आगे लेकर जाने का। ये कोशिश यही कर रहे हैं कि ये गो विद द फ्लो जाएं, लेकिन इनको यही दिख रहा है कि आप भी गो विद द फ्लो जा रहे हो, बट इन पर प्रेशर है कि इनको सबसे पहले अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, ये आपके साथ डेफिनेटली एक कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली नीड ऐसा इंसान जो कि इनको नर्चर कर सके, जो इनको लव कर सके, जहाँ पे इनको ग्रोथ दिखती है, इनको आपके साथ ग्रोथ दिखती है विद द एम्प्रेस। तो ये आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, और उनको लगता है कि इनकी लाइफ में चेंजिंग भी तभी आएगी जब ये आप जैसे इंसान के साथ कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और उसके लिए बिल्कुल बाउंड्री में रहते हुए ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। मे बी इनको ऐसा स्पार्क दिख रहा है आप में अच्छे कनेक्शन को स्टार्ट करने का, दैट्स वाई। लेकिन मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाट इज़ दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स? वी हैव प्लेफुलनेस, यस, इनकी लाइफ में एडवेंचर की कमी है, जहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विद द क्लिंगिंग विद द पास्ट, इनका पास्ट कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उस टेंशन से निकल के अपनी लाइफ में एडवेंचर करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक एक्साइटमेंट लेकर आना चाह रहे हैं, और ऐसा इंसान अपनी लाइफ में चाह रहे हैं जो इनको इस सारे फेज से निकाल सके, और अगर निकाल ना भी सके तो इनकी लाइफ में ऐसी आगे फ्यूचर में लाइक एक्साइटमेंट या एक बहुत ही कुछ ऐसा एडअप कर सके वैल्यू जहाँ पे इनकी लाइफ में थोड़ा सा जॉय आए, क्योंकि अपने पास से निकलना चाह रहा है। और पास्ट हो सकता है इस इंसान को काफ़ी हद तक ऐसे है कि जैसे पास्ट ने इस इंसान को चारों तरफ से जो है घेरे हुआ है,
और वहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। दैट्स वाई कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है इनकी लाइफ में, या फिर ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है उनको शायद किसी इंसान की भी ज़रूरत है। शायद इनको लगता है आप उनकी उस फेस से निकाल सकते हो। एक पास्ट का बैगेज है जिसको ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। विद द लवर्स, इनको किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इनको अपने लव से, इस पास्ट से निकालने के लिए हेल्प करे और उनको प्यार दे, ताकि वो इस सारी सिचुएशन को भूल जाएं। या क्योंकि ये रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं अपना आगे, कि आपके साथ बनाएं, क्योंकि विद द क्रिएटिविटी के आपके साथ ही देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप को क्रिएट करता हुआ। दे रियली वांट टू डेट विद यू एंड ऑल्सो कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों की म्यूचुअल अट्रैक्शन है। या और बहुत ज़्यादा डीपली ये इंसान जो भी है ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इंटीमेसी दिख रही है और ये इंटीमेसी क्रिएट भी करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। एक इंटेंसिव कनेक्शन और एक इंटेंसिव रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं रोमांटिकली आप लोगों के साथ। तभी इनको लगता है ये चीज़ें जो है ये इसे ओवरकम कर पाएंगे। और वैसे भी ये जो भी क्रश है ना, इसको ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इनको लाइक ओपन हार्ट के साथ वार्म वेलकम करे और बहुत ही इंटेंसिवली अटेंशन दे और एक इंटेंस लव करे, ताकि ये इस चीज़ों से जल्दी ओवरकम करें। यस, जेमिनी स्टार साइन दिख रहा है यहाँ पे। लिब्रा टोरस की एनर्जी है, एरिस लियो सैजिटेरियस, स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है, बट स्पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। टोरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। नंबर 6, 5, 3, 10, 1, 12, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज 33, 31, 36, 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 6, 5, 3, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 10 या 12 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।